आज 8 मुहर्रम दूसरे जुमे के दिन ये 3 काम जरूर कर लेना, वो जो सारी उम्र न मिल सका 10 मुहर्रम से पहले पहले मिल जाएगा। हर दुआ कबूल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 मुहर्रम दूसरे जुमे के दिन ये 3 काम करने से हर दुआ कबूल हो जाती है, हर हाजत पूरी हो जाती है। रब करीम से जो मांगोगे वो मिल जाता है। इसकी वजह ये है कि ये मुहर्रम का बाबरकत महीना है और आज मुहर्रम का दूसरा जुमे का दिन है। इस कबूलियत वाले दिन का मैंने बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब मुहर्रम का दूसरा जुमे का दिन आए और मैं ये 3 काम करके ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़कर रब करीम से हाथ उठाकर मांगू। आज ये 3 काम करते साथ ही नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। ये 3 काम करते साथ ही बीमारों को शिफा नसीब होगी। ये 3 काम करते साथ ही रब करीम की रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। ये 3 काम करते साथ ही रिज़्क और दौलत के ढेर लग जाएंगे। आज अगर आप अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी से मुश्किलात और मसाइल का खात्मा चाहते हैं, तो इन 3 कामों को किसी सूरत मत छोड़ना। अगर कोई अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी नस्ल को आबाद देखना चाहता है, बंद कारोबार में तरक्की रूज कामयाबियां चाहता है, तो आज ये 3 काम जरूर कर लेना। अगर कोई बंदा सुबह ये 3 काम करता है तो शाम होने से पहले पहले हर हाजत पूरी हो जाती है, और अगर शाम को ये 3 काम करता है तो सुबह तक हर मुराद पूरी हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ लिए, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ी, बड़े बड़े अमाल किए, लेकिन फिर भी फायदा नहीं हुआ, तो आज मुहर्रम के दूसरे जुमे के दिन मेरे कहने पर ये 3 अमाल पढ़ कर देखिए। ये सिर्फ एक दिन का अमल है और एक दिन के अमल से ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आज जिसको लगता है कि वजीफों से फायदा नहीं होता, जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो मायूस हो चुके हैं, जो लाचार बेबस हैं, मजबूर हैं, आज ये 3 काम करने की देर है। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, रब की जात बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगी। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत खास है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर अमल की कोई भी खास बात आपसे छूट गई तो वजीफे का फायदा नहीं होगा। ये मुहर्रम के दूसरे जुमे का खास और खास अमल है, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। आज मेरी वो बहनें, मेरे वो भाई जिनके कारोबार ठप हो चुके हैं, जिनकी दुकान पर गाहक तक नहीं आते, जिनके घर में एक वक्त का खाने को है तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि घर के अखराजात पूरे नहीं होते। ये 3 काम करने वाला एक रात में अमीर व कबीर बन जाता है, एक रात में हर हाजत को पूरा करवा लेता है। रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। जब कोई बंदा मुहर्रम के दूसरे जुमे अपनी मजबूरियों, लाचारियों, बेबसियां, तंगदस्तियों को ज़हन में रख कर ये 3 अमाल पढ़ता है और आंखों में आंसू लिए रब करीम से मांगता है, तो मेरा रब अपने मुबारक नामों और अपने कलाम पाक के तुफैल रिज़्क और दौलत का समंदर आपके मुकद्दर में लिख देता है। वो रब जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, उस रब से मांगा करो। आज के दौर में हमारी नाकामी और तबाही की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज अगर हमारे घर में पानी या बिजली का बिल भी ज्यादा आता है तो हम बहन भाइयों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने हाथ फैलाते हैं। रब फरमाता है वो बंदे तो खुद मेरे मोहताज हैं, तो इनके सामने हाथ फैलाता है। तो एक बार रब करीम से मांग कर तो देख, वो गैब से तेरे तमाम मसाइल का खात्मा फरमा देगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आज 8 मुहर्रम दूसरे जुमे के दिन आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटे से छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन दुरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से नजात मिलती है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला
मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। आप इस वजीफे को हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। आप कर्ज के लिए पढ़ लें, बेरोजगारी के लिए पढ़ लें, कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें, घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ लें। अलगर्ज अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लिया जाता है उस काम में बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने खास मकसद की नियत कर ली, ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लिया, तो अब आप फौरी तौर पर आंखों को बंद कर लें। यूं महसूस करें कि चंद मिनटों के लिए दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म और आप रब्बे काबा के हजूर पेश हैं। और आपने 8 मुहर्रम दूसरे जुम्मे के दिन सबसे पहले नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफा आप पढ़ना है, वो वजीफा अल्लाह ताला के सिफाती नाम का वजीफा है। और वो सिफाती नाम या वहाबू है। या वहाबू रब करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसे पढ़ने वाला जिस मकसद की नियत करके बैठता है वो मकसद पूरा होकर रहता है। अगर आज आपकी कोई नामुमकिन हाजत है या आपका कोई ऐसा काम है या ऐसी परेशानी है, ऐसी मुसीबत है कि जो कई सालों से खत्म नहीं हो रही, तो आज नियत करके बैठना, रब करीम के सामने जिद करके मांगना। मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आपने या वहाबू को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या वहाबू 1 बार हो गया, या वहाबू 2 बार हो गया, या वहाबू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या वहाबू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप जल्दी से पढ़कर जान छुड़ा लें। आपने आराम आराम से ध्यान से पढ़ना है। इस यकीन से पढ़ना है कि आप या वहाबू पढ़ रहे हैं, आपके मसाइल का खात्मा हो रहा है, आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं, आपके मसाइल गैब से खत्म हो रहे हैं। सिर्फ 11 बार या वहाबू पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। या वहाबू 11 बार पढ़ने से 11 हाजात की नियत करके बैठोगे तो 11 की 11 हाजात पूरी हो जाएंगी। ये मुहर्रम की कबूलियत वाले दिन है, रब करीम को मनाने के दिन है, रब से अपनी तकदीर के फैसले करवाने के दिन है। सिर्फ 11 बार या वहाबू पढ़कर रब करीम से जो कुछ मांग सकते हैं मांगते चले जाएं। आपकी मांगी गई हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। या वहाबू को 11 बार पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो काम करना है, जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है जिसे दौलत का खजाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। दूसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को जुबानी आती है। सूरह कौसर को रिज़्क और दौलत का खजाना कहा जाता है। सूरह कौसर जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर में रिज़्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर से नहुस्तें, बेबरकतियां, बेसुकूनी का खात्मा हो जाता है। जिस दुकान पर पढ़ी जाती है उस दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाता है। जिस मकसद के लिए पढ़ी जाती है उस मकसद की तमाम रुकावटें, परेशानियां गैब से हल हो जाती हैं। सूरह कौसर बे औलादी के लिए बेहतरीन सूरत है, बेरोजगारी के लिए बेहतरीन सूरत है, कर्ज से नजात के लिए बेहतरीन सूरत है। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आप सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 10 बार पढ़नी है। आप जितना खूबसूरती से पढ़ सकते हैं, जितनी मोहब्बत और इक़्क़त से पढ़ सकते हैं, जितने यकीन कामिल से पढ़ सकते हैं पढ़िएगा। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा, आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी, आप हर परेशानी से निजात पा लेंगे। ये अमल आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है। पहले नंबर पर 11 बार या वहाबू को पढ़ना है, दूसरे नंबर पर 10 बार सूरह कौसर पढ़नी है। याद रखिएगा कि इस दौरान आपने अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए पढ़ना है, क्योंकि अमाल का दरोमदार नियतों पर है। आज जिस मकसद को लेकर बैठेंगे, ये अमल, ये वजीफा पढ़ते दौरान ही वो मकसद पूरा हो जाएगा। अगर आप खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मौजज़ात को देखना चाहते हैं तो आज 8 मुहर्रम दूसरे जुमे के दिन या वहाबू और सूरह कौसर को पढ़ने के बाद तीसरे नंबर पर ये वजीफा लाजमी पढ़िएगा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का मतलब क्या है कि रब करीम तेरा शुक्र है, तूने हमें रमजान का महीना नसीब फरमाया, शब कदर नसीब फरमाई और अब मुहर्रम का मुबारक महीना हमें अता फरमाया। आज ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद मेरा रब आपको इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि आपके रिज़्क और दौलत में इजाफा कहाँ से हो रहा है, आपकी परेशानियां कहां से दूर हो रही हैं। मेरा रब ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा और इन तमाम की तमाम कामयाबियों के बाद अल्लाह का शुक्र अदा न करने वाला रब को नाराज कर लेता है। इसलिए आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाजा फरमाएं।
अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगली पर पढ़ ले या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ ले, आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अगर तू रब का शुक्र अदा करता है तो रब तेरे रिज़्क और दौलत में इजाफा करता चला जाएगा। तू चाहता है कि तेरे रिज़्क में कमी हो जाए तो नाशुक्री कर, रातों रात गुर्बत का शिकार हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपने माल में, जान में बरकतें व साथ सलामती चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा रब करीम का शुक्र अदा किया करें। ये तीनों माल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद, ये 3 काम करने के बाद आपने आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था कि अव्वल आखिर दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा नामुकम्मल है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अमल मुकम्मल हो चुका। अब दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। हर इंसान अपने गुनाहों को जानता है। बाज़ औक़ात इंसान गुनाहों की पकड़ की वजह से किसी भी परेशानी का शिकार हो जाता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए, अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए आप एक काम रोजाना किया करें कि आप रोजाना कम से कम एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की लाजमी पढ़ लिया करें। सच्ची तौबा के बाद जिद करके रब करीम से मांगे और बच्चों की तरह जिद करके मांगे। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो आपकी तमाम हाजात को पूरा फरमाकर कामयाबी आपके मुकद्दर में लिख देगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन। अपने रिज़्क में बरकत और वसाहत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।